नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम फिर पढ़ाने के क्रम से आप लोगों के सामने आए हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे द्वितीयः पाठः आदि कवि वाल्मीकि ही। तो देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं आदि कवि वाल्मीकि के बारे में। देखिए, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि हैं। आदि माने सबसे पुराने कवि, प्राचीन कवि। यह सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। वाल्मीकि ने भगवान राम के आदर्श चरित्र को काव्यबद्ध किया है। स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसार यह अग्निशर्मा नाम के ब्राह्मण थे। पूर्व जन्मों के पाप के कारण लूटपाट ही इनकी जीविका का साधन था। मार्ग में पथिकों के धन को लूटने में यदि उनके प्राण भी लेने पड़े तो यह हिचकते नहीं थे। एक बार उस मार्ग से एक मुनि जा रहे थे। उन्होंने उनसे जब धन की मांग की तो मुनि ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर मुनि ने इनसे पूछा कि यह लूटपाट है, क्या तुम्हारे परिवार के लोग इसमें तुम्हारा साथ देंगे? इन्होंने कहा, यह पाप है, मैं जानता हूँ। कौन कहा? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने कहा कि यह पाप है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसी धन से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। यह मुनि को पालन पोषण करता हूँ। यह मुनि को वहीं पेड़ से बांधकर अपने घर जाते हैं। इनके प्रश्न पर परिवार के लोग इन पर बहुत क्रुद्ध हुए और बोले, हमने आपको यह पाप करने को नहीं कहा। हम क्या जाने आप क्या करते हैं और कहाँ से धन लाते हैं। हम आपके इस पाप में क्यों सहभागी बने? परिवार के लोगों का उत्तर सुनकर यह अत्यंत दुखी और आश्चर्यचकित होकर मुनि के पास लौट आए और मुनि ने इनका मन शांत करने के लिए इन्हें राम नाम जपने को कहा, वाल्मीकि जी को। परंतु वृत्ति के अनुसार यह मराह जपते हुए तपस्या करने लगे। इस प्रकार समाधि में लीन होकर बहुत वर्षों तक तपस्या करते रहे। तपस्या में लीन इनके शरीर पर दीमकों ने जगह बना ली और इनका पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया। तब वरुण की अनवरत जलधारा से मिट्टी बह गई और इनका शरीर प्रकट हो गया और मुनियों के अनुरोध पर इन्होंने अपनी आँखें खोली। दीमकों की मिट्टी के ढेर से निकलने के कारण वाल्मीकि और प्रचेता के जलधारा से मिट्टी हटाकर बाहर निकाले जाने के कारण प्राचेतस इन दो नाम से प्रसिद्ध हुई, प्राचेतस और वाल्मीकि। और किसी समय वाल्मीकि ने ब्रह्मर्षि नारद से भगवान राम का लोक कल्याणकारी चरित्र सुना। तभी से उसे काव्यबद्ध करने की इच्छा ने इनके हृदय में जन्म लिया। एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वहीं पर एक क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा स्वच्छंद विचरण कर रहा था कि एक व्याध ने नर क्रौंच को बाण से घायल कर दिया। रक्त में लिपटे हुए क्रौंच के सामने बैठी क्रौंची का विलाप सुनकर वाल्मीकि का शोक काव्य के रूप में उनके मुख से निकला। इसी तरह अपनी पीड़ा के व्यक्त करने पर वाल्मीकि आश्चर्यचकित हो गए और उसी समय ब्रह्मा ने आकर कहा कि अब आप विचार न करें, सरस्वती माँ का आपकी वाणी में निवास है। आपने नारद मुनि से जो कथा सुनी है उसे काव्य के रूप में वर्णित करें। मेरी कृपा से आप संपूर्ण रामचरित से अवगत हो जाएंगे। जब तक पृथ्वी पर पर्वत एवं समुद्र स्थित रहेंगे तब तक यह राम कथा प्रचलित रहेगी। तब योग शक्ति के द्वारा संपूर्ण रामचरित को जानकर वाल्मीकि ने गंगा व तमसा
के मध्य तट पर बैठकर 7 कांड वाली रामायण काव्य की रचना की। इस प्रकार महामुनि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से संसार में विख्यात हो गए। तो बच्चों आज एक पैरा हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी तो ये हम लोगों ने जाना है वाल्मीकि के बारे में थोड़ा सा सारांश, लेकिन एक पैरा जब पढ़ेंगे तब हमारे समझ में कुछ अच्छा ही आ जाएगा। तो हम क्रमशः आपको जो है भाग 1 भाग 2 करके डालते रहेंगे। तो देखिए, संस्कृत वाङ्मयस्य आदि कविः महामुनि वाल्मीकि इति सर्वैः विद्वद्भिः स्वीक्रियते। संस्कृत वाङ्मय माने होता है साहित्य। तो देखिए, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि हैं को ऐसा सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि जो महामुनि हैं, वाल्मीकि को ऐसा सभी विद्वान जो है स्वीकार करते हैं। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्य ग्रंथे निबद्धा। महामुनि ने रमणीय रामायणी कथा को स्वरचित काव्य ग्रंथ में निबद्ध किया है। भगवतो रामस्य चरितम् अस्माकं देशस्य संस्कृतेश्च प्राणभूतं तिष्ठति। भगवान राम का चरित्र हमारे देश और संस्कृति का प्राणभूत है। वस्तुतस्तु महामुनेः वाल्मीकेः वस्तुतस्तु महामुनि वाल्मीकेरेव तन्माहात्म्य अस्ति यत्तेन रामस्य लोककल्याणकारकं रम्यमादर्शभूतं रूपं जनानां समक्षम उपस्थितम्। तो वस्तुतस्तु वास्तव में महामुनि वाल्मीकि की ही यह महत्ता है। महामुनि वाल्मीकि की एतत् महात्म्यम् अस्ति, यह महत्ता है। एतत् माने यह महत्ता है कि यत्तेन रामस्य लोक कल्याणम, कि उन्होंने राम के लोक कल्याणकारी रम्यम आदर्शभूतम, रमणीय आदर्शभूत रूपम जनानां समक्षम उपस्थितम, रमणीय आदर्शभूत रूप को लोगों के सामने उपस्थित किया। वयं च तेन रामं ज्ञातुम क्षमा अभूम। हम सब उसी राम से हम राम को जानने में समर्थ हुए हैं। उसी से हम वयम च और हम सब तेन माने उससे, राम माने राम को, ज्ञातु मनम जाने में, क्षमा अभूम समर्थ हुए हैं। हम सब जो है उसी से राम को जानने में समर्थ हुए हैं। स्कंद पुराणाध्यात्मक रामायण यो अनुसरात अयम ब्राह्मण जातीय अग्निशर्मा अभिश्चासित। स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसार ये ब्राह्मण जाति के अग्निशर्मा नाम के थे। पूर्व विपाकात। बस बच्चों इतना ही, यानी आगे आप लोगों को आगे पैरा में पढ़ाएंगे। यानी पूर्व जन्म के परिमाण स्वरूप, पूर्व विपाकात माने होता है पूर्व जन्म के परिमाण स्वरूप, ये दूसरों का धन लूटना इनका काम था। तो धन्यवाद आप तक के लिए बच्चों।